फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और मुअल्लिमीन इज़ाम और ज़िम्मेदारान, आज बहुत से खुशियों की बात एक जा जमा है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए और बहुत ही आज मुझे खुशी हो रही है कि ये जो तालीम बालिगान यानी बड़ी उम्र के जो लोग वक्त पर कुरान नहीं सीखे, उनका कुरान सही नहीं, उनका नमाज सही नहीं, तो हम उनको कुरान किस तरह सिखाएं। ये जो काम है, हम तो मदरसा गए थे इसलिए वालिद साहब भेजे तो हम गए, वालिद साहब भेजे तो हम गए। अब वालिद साहब की क्या नियत थी वो तो उनको मालूम है। फिर आखिरी साल में हमारे असातिज़ा करम जो अपने बच्चों को, उलमाओं को जो हिदायत देकर अपने वतन और घर भेजते हैं, असल तो सनद नहीं है, असल तो काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई सनद दे के न हमें नहीं गए। ऐलान फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, काम दे के गए, कोई सनद नहीं कि सनद मिला तो हम फला है, हम फला है, नहीं। जो इस काम को करेगा वही वारिसिन अंबिया है। अल्लाह हज़रत को जज़ा खैर अता फरमाए। मुराद हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत अब्दुल खालिक मदरसी दामाद बरकतहुम कि हज़रत ने आखिरी साल में हमें नसीहत की कि जब तुम घर जाओ, घर जाने का बाद मदरसा नहीं बनाना, मोहतमिम नहीं बनने की कोशिश करना। कोई आदमी खड़ा है, मोहतमिम के चक्कर में नहीं जाना, सदर के चक्कर में नहीं जाना। आपको मालूम है कि हजरत बोलते कि किसी के लिए बद्दुआ करना है तो ये दुआ करो कि अल्लाह तुझे मोहतमिम बना दे, काम खलास। अल्लाह तुझे सदरुल मुदर्रिस बना दे, काम हो गया। अल्लाह तुझे जिम्मेदार बना दे, काम खलास। इतना ही बद्दुआ काफी है। हजरत ने आखिरी साल में फरमाया था तुम घर में जाके मदरसा नहीं, कोई मदरसा कमजोर है तो मदद करना, मोहतमिम नहीं बनना, शेखुल हदीस नहीं, तुम जाके कुरान की मेहनत करना। घर घर कुरान की मेहनत होनी चाहिए। और फिर हजरत ने चंद इश्कालात, डाउट, हमारे दिल में जो डाउट है, अल्लाह को भी पता है कि लोगों के दिल में डाउट क्या है, अपने बंदों के दिल में डाउट क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ऐ हबीब, आप नमाज का हुक्म कीजिए, खुद एहतमाम कीजिए, रोज़ी का टेंशन नहीं, रोज़ी का टेंशन नहीं। चूँकि बंदों को कोई काम, दीनी काम, खिदमत, दीनी खिदमत, मकतब का खिदमत, कोई भी दीनी खिदमत जब हम पेश करते हैं तो वो सवाल करते हैं कि रोज़ी का क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया नहनु नर्ज़ुकुक, रोज़ी मैं दूंगा। तो हजरत ने भी इसी तरह फरमाए थे कि तुम समझ रहे हो दुनियावी एतबार से इज्जत कि हदीस पढ़ोगे तो लोग तुम्हें शेखुल हदीस कहेंगे,
और कायदा पढ़ाओगे तो लोग तुम्हें मौलाना तो दूर की बात है मुल्ला जी बोलेंगे। क्या जी? वो मुल्ला जी क्या मालूम, वो पुराने ज़माने की कहावत है कि जिसको थोड़ा बहुत आसान तकबीर और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इन्ना अताइना कल कौसर, बस इतना जिसको आता था वो मुल्ला जी है। वो एक ज़माना था, इतना ही बहुत कुछ होता था। कि तुम ये समझ रहे हो कि हदीस पढ़ाऊंगा तो मैं शेखुल हदीस लोग कहेगा, और ये पढ़ाऊंगा तो लोग तो मुल्ला जी कहेगा, तो फिर हमारी इज्जत का क्या होगा? पहला प्रॉब्लम। तो हजरत ने बताया तुम याद करना, शेखुल हदीस का जो ताल्लुक है वो हदीस से है, और नूरानी कायदे वालों को जो ताल्लुक है वो कुरान से है। आप निस्बत ऊंची नीची वो तुम समझो। और हजरत ने आखिर में ये भी फरमाया था कि तुम सोच रहे हो शेखुल हदीस का तनख्वाह माशाअल्लाह, शेखुल हदीस का तनख्वाह माशाअल्लाह, उनके लिए फैमिली क्वार्टर अलग, उनके ऊपर चंदा नहीं है ना। और हम तो बस मकतब वालों का हाल ये है कि पतली गली से आओ या चौड़ी गली से आओ और पतली गली से निकलो, तनख्वाह मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मिले देखा जाएगा। तुम रोजी का टेंशन कर रहे हो ना। फिर हजरत का ये जुमला है, मुझे याद है 94 की बात करो, 94 की बात करो, मुझे याद है, खूब याद है, मैं अभी मैं सुन रहा हूँ। हजरत फरमाते हैं कि बताओ ये गलियों में जो कुत्ता है उनको कौन खिलाता है? फिर हजरत ने पूछा कि बताओ ये जो रेंडियां है 24 घंटा जिना करती है, गुनाह में मुब्तला, उनको कौन खिलाते हैं? कुत्ता को खिलाने वाला कोई है, गुनाहगारों को खिलाने वाला कोई है, कुरान की खिदमत करने वालों को अल्लाह फलामुश कर देंगे। ये बात कहां से तुम सोच रहे? तो पता नहीं, मैंने तो यही कर, लेकिन मुझे ये करना है। फिर मैं घर गया, मेरे वालिद साहब साल के सफ़र में थे। मेरे वालिद साहब जलालाबाद से फारिग है और इस वक्त हमारे इलाके के ज़िम्मेदार भी है। दुआ कीजिए अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और उनको कबूल फरमाए। और जब वालिद साहब की बात आती है तो वालिदा को भी याद आती है। एक 2 साल पहले इंतकाल हो गए। मेरे वालिदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस से फरमाए। उन्हीं का तो सबब है कि हम दुनिया में आए और अल्लाह ने हमें ये कुरान की मेहनत दी है। अगर वो नहीं थी फिर हम कहाँ से आते? अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे आके खबर दी कि बांग्लादेश वालों के पास एक तरीका है, अल्लामा बिल कलम, पहले लिखो बाद में सीखो। तो वालिद साहब मेरे तरतीब बनाई, हम वहाँ गए और वो लंबी कहानी मुझे नहीं सुनाना है। फिर हमने वो तरतीब देखी, वो जो तरतीब, चूँकि ये भी सुनना जरूरी, वो जो तरतीब, ये जो अल्लामा बिल कलम का और ब्लैक बोर्ड में लिख लिख कर मेरे वालिद साहब ने कारगुजारी सुनाई कि मैं किसी मकतब में गया और बच्चों से हमने पूछा कि अत्ताहियात सुनाओ। तो बच्चे ने क्या सवाल किया आपको मालूम? हजरत ज़बानी बताओ या लिख कर बताओ? हजरत ज़बानी बताओ या लिख कर बताओ? उनके तरीके में पहले लिखना आना, बाद में पढ़ना। तो हजरत मैं पढ़ के सुनाऊं या लिख कर बताऊं? तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि ये काम वहाँ चल रहा है। फिर हम वहाँ गए, वो तरतीब हमने ली। हम अपने उस्ताद से नेक्स्ट 6-7 मरतबा हमने ये काम लिया। इसमें एक बात मैं आपको समझाऊं, 21 दिन के नाम पे काम तो हमने शुरू किया चूंकि हजरत का हुक्म था, लेकिन ये काम मुझे 18 साल बाद समझ में आए कि कुरान सिखाना आसान है। 18 साल बाद कि कुरान सिखाना वाकई आसान है। फिर हजरत का फरमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान, वलक़द यस्सरनल कुरान, कि कुरान आसान है।
जब अल्लाह ने फरमाया कुरान आसान है तो कुरान आसान है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन तरीका क्या है? तो ये तरीका बांग्लादेश वालों का, जिनको शुरू किया था अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो आखिरी खलीफा थे, हाफिज हुजूर रहमतुल्लाह अलैह करके वो मशहूर था। जैसे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह थानवी के नाम से मशहूर है, वो हाफिज हुजूर रहमतुल्लाह अलैह करके मशहूर है, उनका खलीफा था। उनका ये तरीका शुरुआत थी, हमने वो तरीका ली और फिर आगे चल के नूरानी कायदे से मेरी मुलाकात हुई। हमारे भटकल के हजरत मौलाना गुलाम अस्तानवी साहब दामाद बरकत, वो कोई मुअल्लिम भेजे थे हमें मंगल में, हमने उनके पास तीन दिन की तरबियत ली, तो हमें नूरानी कायदे से मुलाकात हुई। फिर हमने वो तरीका और ये कायदा दोनों को जमा करके 2000 सन में हरदई रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया कि हजरत 2 साल से मैं कुरान का खिदमत कर रहा हूँ और ये किताब मैं बांग्ला ज़बान में तैयार किया, हम चाहते हैं आपकी इजाज़त और दुआ हो। इंशाल्लाह वो किताब आपको हम देंगे। अभी हमारे हजरत मौलाना दानिश साहब की मेहनत है कि मुझे साथ देकर वो तमिल में किताब बनाने की, लेकिन उसमें बहुत से गलती अब तो तसी हो गए, नेक्स्ट इंशाल्लाह सही बनेंगे। तो उस किताब में हजरत की चिट्ठी है कि हजरत ने इस किताब को तैयार की इजाज़त भी दी और हजरत ने कबूलियत की दुआ भी की। हम समझते हैं कि मेरे वालदा ने हमें जनी है, मेरे वालिद और मेरे उस अस्तातिजा ने हमें ये काम सिखाए, और हजरत शाह अबराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो ख़ास दुआ है, हम उसको पेट्रोल समझते हैं, उससे हमारी ये गाड़ी चल रही। अकाबिर की दुआ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्ग यूँ कहते हैं कि अपने साथ किसी को सरा मुंसलिक करो, उनकी दुआ लो, उनकी रहबरी लो, तो रास्ता चलना। बहुत से हम जितने बड़े बड़े उम्मत को गुमराह करने वाला शख्सियत को जो देखे हैं ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, तो कुछ बड़े ही थे। लेकिन अकाबिर अल्लाह वालों की नज़र हट जाने के वजह से वो भी गुमराह हो, वो कौम को भी गुमराह कर दे। मैं अर्ज कर रहा था, मुझे खुशी हो रही कि तमिलनाडु वालों से मुझे ये काम मिला। इस वक्त तो मैं तमिलनाडु में हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमिलनाडु के उलमाओं की खिदमत में हाजिर की। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और उससे पहले आप सबका शुक्रगुजार, और साथ साथ पल्ला पट्टी वालों की कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ के दिनों रात ये प्रोग्राम फ़िक़ी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ही प्रोग्राम। जैसे कि ये पल्ला पट्टी वाले पूरे तमिलनाडु नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है हो सकता है कि दूसरे कहीं और भी काम करने वाला है, अभी तो हम वहाँ गए नहीं। अल्लाह करे वैसा हो, तो अल्लाह का फजल है कि एक रोशनी यहाँ से फैल रही है। मुझे आज आपको कुछ सिखाना नहीं है। आप सोच रहे फिर बुलाए कैसे है? एक दर्द है, दर्द, जो दर्द बच्चा को दुनिया में आने के लिए जरूरत है माँ को, उस दर्द का नाम दर्द ज़ह है। उस दर्द का नाम दर्द ज़ह के बगैर बच्चा दुनिया को, बोलिए ना, बच्चा दुनिया को आ नहीं सकता। उलमा के दिल में दर्द उम्मत ना हो तो ये उम्मत जन्नत को जा नहीं सकती है। बस मुझे तो आपको कुछ दर्द बांटना है। इस वक्त उम्मत कुरान से दूर है, और उनका कहना है कि इंग्लिश इंटरनेशनल है, इजी है, तमिल माँ की जबान है, इजी है, और अरबी तो बहुत मुश्किल है। जब हम कोई काम करते हैं, मेरी बात को सुनना, जब हम कोई काम करते हैं मुश्किल काम, क्या निकलता? पसीना निकलता है। और जब हम अरबी की बात सुनते तो अंदर की चर्बी निकल जाती। नहीं समझ में आई बात? बात नहीं समझ में? चर्बी मालूम? चर्बी
अंदर की चर्बी जब पिघल जाती है तो लोग दुबला हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि दुनिया के कितने मुश्किल काम, उसमें पसीना निकलता है, और अरबी की बात सुनते ही अंदर की चर्बी निकल जाती है। इतना मुश्किल, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को आसान किया, हमने कुरान को ईजी किया है। हम एक मिसाल देते हैं, अगर अल्लाह ने कुरान को आसान किया तो ये उम्मत मुश्किल क्यों कहती है ना सवाल? जवाब इजी है। ये 30 ग्राम का डस्टर है। अगर मैं किसी को कहूं 20 साल 30 साल का जवान है, अगर मैं उससे कहूं कि इसको उठाओ, 2 उंगली से उठाओ, उठा सकता नहीं सकता? उठा सकता नहीं सकता। लेकिन एक जवान उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब डस्टर भारी है या वो कमजोर है? डस्टर भारी हो गया, वो तो उतना ही है। इसका मतलब कि वो कमजोर है, बीमार है, बिस्तर पे है, उसको तो हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं, वो डस्टर कहां से उठाए? तो वो आदमी डस्टर उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारी है, बल्कि वो कमजोर है। आज उम्मत जो कहती है ना कि कुरान मुश्किल है, उसका वजह यह है कि उम्मत कमजोर है। और कमजोर क्यों है? चूंकि वो कुरान से दूर है। वो कुरान से मैं आपको एक चंद बातें ब्लैकबोर्ड में बताऊंगा ताकि उनके दिल में यकीन हो जाए से कुरान ही आसान है, कुरान ही। बहुत से लोग मेरे क्लास में आके, डेमो क्लास में, आखिर में यूं कहते हैं कि मौलाना वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है, हम पढ़ते थे, तर्जमा करते थे। समझे? हमारे एक बुजुर्ग थे कोलकाता में, अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है, बुजुर्ग थे। वो अपने ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाते हैं कि हम ब्राज़ील गए थे उस ज़माने में, आज से 50 साल पहले। उस ज़माने में वो कि वहाँ की गाड़ी, मतलब कार 120, 30, 40 की स्पीड पर चलती थी। उस ज़माने हमारे इंडिया में सिर्फ 30, 40, हमारी आदत 30, 40 स्पीड पे गाड़ी, और वहाँ 130। तो गाड़ी जितना स्पीड, इधर भी उतना स्पीड। आ रही बात समझ में? तो हजरत फरमाते हम तो डर गए, और ड्राइवर के कंधे पर हमने हाथ रखा। उन्हें पीछे मुड़कर मुझे सवाल किया कि मौलाना आप कुरान नहीं पढ़ते? समझे? मौलाना आप कुरान नहीं पढ़ते? तो मौलाना चौंक गया। भाई तुझे कहो गाड़ी थोड़ा स्लो कर, तू कुरान की बात बीच में क्यों लाए? तो हजरत ने कहा कि हाँ मैं कुरान पढ़ता हूँ। फिर आगे दिल में मैं सोच रहा, अरे तुझे तो कुरान समझाने के लिए मैं इंडिया से आया, वो तो मैं बोला नहीं आया। तो फिर उसने कहा कि अपने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी, इज़ा जाअ अजलुहुम, आगे ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमुन, कि मौत सेकंड पहले नहीं आती, आप डरते क्यों हैं? बैठो। हजरत फरमाते हैं कि उस आयत पर हमने सारी जिंदगी बयान की, लेकिन समझ में मुझे उस दिन आया कि उस आयत की हकीकत क्या है। जब हमें कुरान की हकीकत हमारे दिलों में आएंगे ना, उस दिन हमारे जिंदगी को सुकून और आराम और राहत मिलेगा। और अगर हमें यूं लगे कि मौत स्पीड से या किसी और वजह से मौत आती है, तो फिर वो खतरात में रहेगा। अगर मौत अल्लाह की मर्जी है तो तभी आएगी, ना पहले ना बाद में। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है। हमें उम्मत को यकीन दिलाना है, उम्मत को समझाना है कि कुरान
उम्मत क्या कहती? उम्मत कहती है इंग्लिश इंटरनेशनल है, इजी है। हम कहते उसको लिखने के लिए 3 लकीर होना, 1 2 3 लकीर होना। इंग्लिश फर्स्ट लेटर 3 लकीर। और आपका जो फास्ट लकीर है, वो फास्ट हरफ है, उसको तो हम बोलते हैं कि इसको लिखने के लिए तो पूरा तमिलनाडु घूमना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इंग्लिश आसान नहीं, तमिल आसान नहीं, तेलुगु आसान नहीं, बल्कि वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है, अरबी जबान आसान है। और अरबी जबान का जो पहला हरफ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लकीर खींचना तो होगा। हम उम्मत को ये दलील नंबर 1 कि पहली दलील है कि कुरान आसान है। नेक्स्ट दलील, एक लकीर खींचा, दूसरा लकीर, तीसरा और चौथा, मतलब 4 अलिफ। जो बंदा 1 अलिफ लिख सकता वो 4 भी लिख सकता। फिर उनको समझाना कि ये जो तमिल है ना, हम लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से, हर जबान लेफ्ट, अरबी राइट से है। तो यहां जो 4 अलिफ है ये फास्ट नहीं, राइट वाला फास्ट है। नंबर 1 को छोड़ना, नंबर 2 को 3 से मिलाना, नंबर 3 को 4 से मिलाना, और आखिर में एक गोल बनाना। क्या बन गया? ये लफ्ज अल्लाह बन गया। ये दलील नंबर 2। यहां बीच में एक बात मैं आपको कह दूं, अब माशाल्लाह बोलेंगे तो हम डर जाएंगे। ये हम तमिल क्यों सीखते? मैं एक बात बोलूं, तमिल क्यों सीखते? अब तमिल में अभी इतने देर बैठे हैं, खामोश बैठे, जब तमिल लिखा था आपने माशाल्लाह बोले, आई बस सब। तो फिर इतने दिन हम क्या किए? इन्ना लिल्लाह किए। असल बात यही है, असल बात यही है, जब हम किसी को दिल की बात करते हैं ना, तब वो माशाल्लाह कहते हैं। जब दिल की एक भूखा है, उसको हम पढ़ने की बात करेंगे तो यूं देखेंगे कोई बयान और कुछ कम। और जब हम ऐलान करेंगे भाई खाने का वक्त होगा, तो फिर बोलेंगे माशाल्लाह। हम हर स्टेट में गए, सबसे पहले हम उनका जबान सीखे। हम फर्स्ट कर्नाटक में आए, उसकी जबान, फिर हम महाराष्ट्र गए, उनकी जबान, फिर गुजरात में गए, उनकी जबान, फिर इंग्लिश वाला बोलते वो भी होना, उनकी जबान, फिर आंध्रा आए, फिर उनकी जबान, फिर तमिलनाडु आए, उनकी जबान। इंशाल्लाह हम आपको देंगे। अब एक छोटी किताब हमने बनाई, जो किताब आपको मिलेगी वो तो 7 जबान में, लेकिन अभी वो किताब 10 जबान में बन गई। अभी सेलम में जो प्रोग्राम था ना, उधर एक क्या बोलते हो, कर्नाटक क्या है ये, अरे केरला का एक बच्चा था, तो उनसे मैंने उनका जबान सीख के उनके जबान में किताब बनाई। फिर अभी कर्नाटक में एक गांव, इससे पहले गांव में था, वहाँ एक उड़ीसा का आलिम था, उनसे मैंने उनके जबान सीखा। और एक आदमी ने कहा कि मौलाना उर्दू क्यों नहीं, उर्दू क्यों नहीं? हमने कहा भाई जिसको उर्दू आती है उसको तो कुरान आना ही चाहिए। उसने कहा कि नहीं, टप्पू गलत है। उसने कहा कि हम उर्दू में बे ते से पढ़ते हैं, खे जीम पढ़ते हैं, आप उर्दू में बताओ कि ये बे नहीं बा है, ते नहीं, या मजहूल नहीं, ते नहीं, ता अलिफ ता है। तो हमने सोचा कि नहीं उर्दू भी होना, तो उर्दू और फिर आगे मलयालम, ये सब मिलाकर अब इंशाल्लाह 1 महीने में जो किताब बनेगी वो 10 जबान, कितने जबान? 10 जबान में। और जो नूरानी कायदा है हरदोई रहमतुल्लाह अलैह,
वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह भी 8 ज़बान में बनी। कितने ज़बान में? मैं आपको कहता, ये सब मुझे सुनाना नहीं, जब तक आप उनकी ज़बान नहीं सीखेंगे, अब उनको सिखाएंगे कैसे? किसी को सिखाने के लिए लहजा, और जिसको सिखाना उस जैसा होना। एक लंबा आदमी सुनता नहीं है, उसको कैसे बोलेंगे? सुन रहे जी, कैसे बोलेंगे? तो कैसे होना? और एक बच्चा सुन रहे जी, ये मुअल्लिम का सिफत है। वो मुखातब कौन है? आपको पहले वैसे बनना, तो जाके कुरान सिखा सकते हैं, तो जाके कुरान सिखा सकते हैं। ये 2 शीशी है, ये शीशी है, इसके अंदर फुल इत्र है, इधर खाली है। अब इस शीशी में से उसमें इत्र जाना मुमकिन जब ये शीशी झुकेगी। इस शीशी के लिए झुकना लाजिम है, और इसको अपने घर से उस्ताद के पास आना लाजिम है। जब ये दोनों का मुत्तसिल होगा तो जाके इल्म को इफादा और इस्तिफादा आसान होगा। जब तक हम अपने को मुतअल्लिम के मंजिल पर नहीं उतार सकते, तब तक एक दूसरे से कोई फायदा होने वाला। अब उस्ताद तो झुकता नहीं, बच्चा घर से आता नहीं, ये कब कुरान सीखेगा? मौत तक नहीं सीखेगा। और ये मुअल्लिम कब बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। मुअल्लिम बनने के लिए पढ़ाना, झुकना, मुतअल्लिम बनने के लिए घर से आना। तो मैं अर्ज कर रहा था, इसीलिए हम तमिल जबान सीखे। और इससे भी एक अजब बात मैं आपको करूं, लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का 2 तरीका है। या तो हम इसको सुकून देकर वक्फ करेंगे तो इधर सुकून है, दूसरा तरीका इस पर पेश देंगे तो फिर इसको क्या देंगे? पेश देंगे। ये 2 ही तरीका है अल्लाह को पुकारने का। नंबर 1 अल्लाहु, नेक्स्ट अल्लाह। अब इन दोनों को जमा करके हम उम्मत को सिखाते कि कभी कभी अल्लाह को प्यार से भी बोला, सिर्फ बीबी को प्यार से नहीं बुलाना। मैं समझ में आ रही बात? हम बीबी को प्यार से बुलाते, और बीबी जब भी बुलाए लब्बाइक। और मुअज्जिन 14 साल से आज़ान दे रहे, कभी मुअज्जिन कौन है मालूम भी नहीं। आ रही बात समझ में? हमें उम्मत को कुरान के तरफ, दीन के तरफ बुलाना है। तो मैं क्या बता रहा था, ये तरीका। तो एक तो तरीका अल्लाहु, दूसरा अल्लाह। अब इन दोनों को मिलाकर कुछ देर हम अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। दिल को सुकून मिलता नहीं मिलता? और फिर जब और करीब हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, फिर दिन को सुकून मिलता नहीं मिलता? बच्चा, माँ अपने बच्चों को घर से निकाल देती है और दरवाज़ा, फिर बच्चा के दरवाज़ा ठोकता है, रोता है, पुकारता है, चिल्लाता है, तो आखिर में माँ दरवाज़ा खोलती नहीं खोलती? इसी तरह हम अगर अल्लाह को मोहब्बत से बुलाएंगे तो फिर अल्लाह हमारे लिए रहमत का दरवाज़ा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? इसलिए उम्मत को सिखाइए कि वो अल्लाह से पुकारने वाला बने, वो अल्लाह को पुकारने वाला बने। अल्लाह को तो कोई बहाना चाहिए, कोई आलिम नहीं चाहिए, कोई हाफिज मुफ्ती नहीं चाहिए। अल्लाह तो कोई बहाना चाहिए कि अल्लाह को पता चले कि ये मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है मैं भी तुझे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अर्ज क्या करना? ये 2 लफ्ज़ सही है, एक अल्लाह, दूसरा अल्लाह। और हमारे लोग क्या बोलते? हाथ से कोई चीज़ गिर गई, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बोलते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बोलते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। सही है?
गलत है। हम लोगों से पूछते कौन खिलाते, अल्लाह बोलते अल्लाह। पिलाते कौन, अल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन, अल्लाह। अल्लाह 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 क्या बोलते हैं, यार। अल्लाह यार, अल्लाह कौन है, अल्लाह अल्लाह कोई चीज नहीं, अल्लाहु या। ये दलील नंबर 2 है। दलील नंबर 3 नंबर दलील, कितने अलिफ, 5। कितना अलिफ, 7 है। मेल कितने, 5 और किल 7, टोटल कितने हो गए, टोटल 12 हो गए ना। अब इसको हम गिनना शुरू करेंगे। किल या मेल, लेफ्ट राइट, क्यों, अरबी राइट, और तमिल लेफ्ट, ऑल लेफ्ट, अरबी राइट। तो इसको हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 और ये 3। नंबर 3 को एक निशानी दीजिए, आगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर इधर 6। मैं आपको साथ साथ पढ़ाने का तरीका भी बताऊं, सिर्फ बोलते नहीं जाना तो बच्चा सो जाएगा। हमने क्या बोला आप ध्यान दिए, इधर 4, इधर अब हाथ नहीं रखा, 5 इधर, अब सब बोलेगा 6 और बाद में हम हाथ रखे तो वो गलत होगा। ये 6 वो 6। जब आप इस तरह पढ़ाएंगे ना तो बच्चे थोड़ा होश में आएंगे, जे सोना नहीं, जाग जा। आई बस समझ में। ये नंबर 6 है और ये नंबर और ये नंबर 9, 10 11 12। हमने 2 काम किए, ऊपर 5 है, नीचे 7, कुल 12 अलिफ लिखा। दूसरा काम हमने 3 6 9 को अलग कर दिया। अब बाकी को क्या करना, बाकी को मिलाना, 1 को दूसरे से मिलाना, 4 को 5 से मिलाना, 7 को 8 से मिलाना, 10 को 11 से मिलाना, 11 को 12 से मिलाना। और हम आवाम लोग को समझाते हैं, एक पान है, इसको 2 टुकड़ा करना, इसका आधा इसको देना, एक आधा इसको देना, क्या बन गया, ला इलाहा। ये दलील नंबर 3 है, वलक़द यस्सरनल कुरान का, कि कुरान आसान है, कि कुरान। इसको जरा गौर कीजिए, अरबी 29 हरूफ को लिखने की सहूलत के एतबार से 7 किस्में में तकसीम किया गया है। मैं पहले एक सवाल करूंगा, एक होता है लिखना और एक होता है पढ़ना। आपको जवाब देना है, लिखना पढ़ना आसान, आसान, पढ़ना आसान है, लिखना। दलील, दलील छोटा बच्चा को बुलाना जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, अब उसको बोलो अलिफ तो बोलेगा अलिफ, बा तो बोलेगा बा, ता बोलेगा ता, और आप बोलेगा लिखो तो बोलेगा पहले तू लिख। क्या बोलेगा कि लिखना नहीं आता तो कर बोलना कोई आता, हाँ तू बोलेगा तो मैं बोलूंगा। लिखना नहीं होता, वो सीखना पड़ता है। लिखना पढ़ना दोनों में मुश्किल, लिखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं फरमाया कि पढ़ना आसान या लिखना आसान, अल्लाह ने फरमाया मुतलक कुरान आसान है। इसलिए हम कहते लिखना भी आसान, पढ़ना भी आसान, लिखना भी आसान। और हम तो कहते हैं कि लिखना आसान, पढ़ना मखराज, चर्बी निकल जाते हैं। लिखना आसान, पढ़ना थोड़ा मुश्किल। अब हम 29 हरूफ को आसानी से लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमने ये तरतीब दी है। अरबी 29 हरूफ को लिखने की सहूलत के एतबार से 7 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, एक नंबर में 4 हरूफ, फर्स्ट अलिफ, अलिफ के बाद मीम, मीम के बाद लाम, लाम के बाद काफ। ये एक दिन का सबक है। दूसरा तो ज़ौ सौफ ज़ौ, आगे सीन शीन नून कौफ, आगे फा बा ता सा, आगे हमजा आइन गैन,
आगे हा खा जिम हा, लास्ट रा जा दाल जाल या। अब ये लिखना आसान किस तरह, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये चीज आपके सामने होना, आप मुझे एक एक करके बोलेंगे और मैं एक एक करके लिखूंगा। मैंने आपको बताया दलील नंबर 1, अरबी आसान है। अरबी जबान में पहला हरफ अलिफ है, अलिफ लिखना, बोलिए अलिफ लिखना, एक लकीर खींचा तो अलिफ होगा। अर्थ क्या है? मीम लिखना भी आसान, हाँ मीम लिखना भी आसान। तरीका क्या है? इधर तक हो गया। अर्थ लाम भी आसान, तरीका आगे काफ भी आसान है, तरीका नेक्स्ट नीचे तो आसान, आगे जो, बस नुक्ता दिया होगा, आगे आसान, आगे आसान, आगे 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 खुद ब खुद दूसरा जबान लिखना पड़ता है, ये तो खुद ब खुद बन जाता है। आगे 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 हमजा हमजा, आगे 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 जा, आगे आगे आखिरी हरफ, ये सुभान अल्लाह। इस तरीके से हम बच्चों को अगर लिखाएंगे ना तो बच्चा खुद ब खुद लिखेगा। और हमारे उस्ताद फरमाते हैं अगर किसी बच्चे ने लाम लिखा तो कहना माशा अल्लाह, गधा गधा इल्ला, क्या ना बोला, गधा मालूम, अगर ऐसा लिखा तो उसको बोला माशा अल्लाह, कितना माशा अल्लाह, इतना माशा अल्लाह, इधर लिखो तो फुल माशा अल्लाह। हमारे उस्ताद बताते कि उसको गधा नहीं बोलना, कहीं गधा के बच्चा नहीं बोलना। किसी दिन अगर आपने बोल दिया गधा के बच्चा और अब्बा सामने खड़ा तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। एक दिन उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे, खो नहीं हा। अब उस्ताद कह रहे बोलो हा, बच्चे कह रहे थे हा। उस्ताद बोले बोलो, तो कह रहे हा, निकल ही नहीं रहा। दूसरे दिन उस्ताद ने दिमाग लगाया कि उन्होंने बोला कि हा ना को बोल हलवा, बोल हलवा। वो हलवा खाता ना तो बोलेगा ना, वो सोच रहा है कि खाता तो बोलेगा, बोल हलवा को करे हलवा। दूसरा दिन गए, तीसरे दिन बच्चा आया और उस दिन गुस्से में आ गए उस्ताद, उसके मुंह में लकड़ी डाला, वो हलक तक ले गए। मखरज बता रहा है उस्ताद, और यूं बता रहा है कि हलक से निकल हलवा। क्या बता, हलक से निकल हलवा। और इत्तेफाक है उसी दिन बच्चा हलवा खा के आया था। दूसरा इत्तेफाक, माँ खिड़की से देख रही थी और उस्ताद क्या बोले, हलक से निकल हलवा। माँ दौड़ के आके कहने लगे कि उस्ताद उसे छोड़ दो, हलवा मैं घर से लाके देते हैं।
और घर में जाके बोला उस्ताद कैसा जालिम है, मेरे बेटे के हलक से हलवा निकल के खाता है। आई बस समझ में। अच्छा ये तो मैंने किस्सा बताया ताकि आप लोग जरा नींद से निकल आए। तो ये लिखने का तरीका, और हम आपको बताए थोड़ा लहजा भी लेना। लहजा अब स्कूल वाला लहजा इस्तेमाल कर, A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z दोनों तरफ जेड। एक हफ्ता सीखा मैंने जेड। आई बस समझ में। हाँ स्कूल वाले सीखते हैं, बच्चों को लहजे से सिखाते हैं, फिर बच्चा नहीं झूमता माँ भी झूमती है। नहीं समझ? झूमना मालूम? झूमना मालूम? सिर्फ बच्चा झूमता नहीं, खिड़की से माँ भी झूमती है और कहता है कि मेरे बच्चे को यहाँ भेजो, पढ़ाई अच्छी होती है। इसलिए हम भी बोलते कि हम भी बच्चों को थोड़ा लहजा दें। अब अरबी बोलना तो थोड़ा पानी पीना ना। बच्चे को स्कूल छोड़ के वो आप लोग ने सुने होंगे, वो मैं थोड़ा अलग अंदाज में, आजकल यूट्यूब में तो बहुत सुनते हैं, अलिफुन बा। याद कर लिए सब? चलिए सुनाइए जरा, बच्चे को भी सिखाए। बस बस माशाल्लाह, बच्चे को भी सिखाए, बच्चों को भी सिखाना। अभी लॉकडाउन में मैं घर में रहा तो मस्जिद का मकतब हम चलाए, मतलब हमने किया। एक 20-30 बच्चे आते थे, वो 70-100 बच्चे आए और छोटे छोटे बच्चों को हमने सब अरबी में सिखाया, अलिफुन बा भी सिखाए। और वो तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना बदअ लिल्लहिदा अय्युहल मबऊस फीना जिئت بالأمر المطاع जिئت شرفت المدينة मरहबन या खैरदा। हमने बच्चों को, गांव के हर बच्चे सीखे, स्कूल वाला सिखाते, हम नहीं सीखे, वो भी सिखाए। अलिफुन बा ताउन था जीमुन हाउन खाउन दाल दालुन दाल रायुन जा सीनुन शीनुन सादुन दाद हाउन दा आइनुन गै फाउन काफुन काफुन काफ लामुन मीम नून वाव हाउन हमजा याउन या अलिफुन अरनब यजरी यलअब याकुल जज़रन कई ला यतअब बाउन बत्ता नत्तत नत्ता वक़अत ज़हकत मिनहा अलक़ित्ता। मालूम? ऐसे बच्चों को सुनाएंगे ना तो बच्चे नहीं, बच्चे के माँ भी आ जाएगी, उसका अब्बा भी आ जाएगा, उसका फैमिली आ जाएगी, पूरा पल्ला पट्टी जमा हो जाएगा। थोड़ा लहजे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो मैंने आपको लहजा बताया, थोड़ा सा लहजे में हमने यहाँ के सीखा। और ज़बर और ज़ेर और पेश बिरे वागा ओदा पढ़ो, यहाँ सीखा हमने। मौला दानी सिखाए खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश नीठी ओदा पढ़ो, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा नीठी ओदा पढ़ो। और आगे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नून सकीन या शब्दम ओरा ओदा पढ़ो, ये सब सीखा है। सुकूनुल्लाह यलु तैमुन्नुल्लाह हरकत सिर तो ओदा पढ़ो, ये मैंने सब सीखा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, वो जो किताब मैंने दी है ना उसमें ये सब कुछ। खैर ये मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया, पढ़ाने का तरीका बता दिया। एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? बच्चे हर हरफ को अदा नहीं कर पाते और हम क्या करते, उसके गले में लकड़ी डालते हैं। बच्चे हुरूफ को अदा नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, लकड़ी ला। थोड़ा तरीका, क्या तरीका मैं आपको बताऊं एक एक करके। अलिफ चले इजी छोड़ दीजिए, बा इजी है, सा थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या करना, अगर बड़ी उम्र के बच्चे हैं
तो उनको सब, बड़ी उम्र का बच्चा कहाँ से होगा? अब्बा, गलत होगा। बड़ी उम्र का अब्बा या दादा अगर है तो उनको बताना कि ये जबान को दांत में रखकर यहां से सीटी नहीं, हवा, सीटी मतलब गलत, हवा, क्या निकला? बस ये इजी तरीका। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको खेल सिखाए। एक ऐसा देखे, आई बस समझ में, तो बच्चा खुद ब खुद सा बोलेगा। ठीक है, आगे देखिए। जिम मुश्किल, आसान है। अब नेक्स्ट हलवा, नेक्स्ट हलवा, वो बिल्कुल इजी है। उन बच्चों को समझाइए कि मुंह के अंदर से गर्म हवा निकालो, ये वही हलवा है। इजी हो गया। खौ, एक बात मैं आपको बताऊं, हुरूफ मुक़त्तआत को अदा करते वक्त होंठ को गोल नहीं होना, होंठ में इसका असर भी नहीं आना, लेकिन हम गोल करते हैं। गोल करते तो इजी होता, खो, काम हो गया ना। फिर आगे चलो, आगे देखिए, दाल इजी है, आगे का थोड़ा मुश्किल है, तो हम उनको याद दिलाते हैं। वो छोटे बच्चे ना, बच्चों को जबान से क्या बोलता हो, क्या बोलता है, बोलते नहीं वो गुस्सा दिलाता है, कैसे करते हैं? बस वहीं से निकलो, बस इजी है। आई बस समझ में। रो, मुंह को गोल कीजिए, रो। और जा को अदा करने के लिए उनको याद दिलाया, जम जम, क्या जम जम तो बोलेगा जा। अरे एक बच्चे का सीन नहीं निकल रहा, सीन, क्या करेंगे? नहीं करना, क्या है? कुछ नहीं करना, उसको साइकिल का हवा खोल दो। उनको साइकिल बोला ना, उसका हवा खोलना, तो सीन खुद निकलेगा। आई बस समझ में। और किसी का शीन नहीं निकल रहा है तो डालिए, उंगली डालिए, थोड़ा थोड़ा इतना डालना, तो शीन ही निकले। आई बस समझ में। हमारे एक, मैं प्रोग्राम में था, हमें एक आलिम मिला, उसने मुझे कहा, भाई खत्म करो, उसने मुझे कहा ये मस्तूरात का मसला है, आप भी सुन लीजिए, मस्तूरात का मसला है, आप भी सुन लीजिए, कि कभी चाय में चीनी कम हो जाए तो क्या करना? ये तो इजी बात है भैया, चाय में चीनी कम क्या करना? चीनी किधर डालना? चाय में, हो गया। अगर चाय में चीनी ज्यादा हो गए तो बोलिए पानी डालना, ठंडी हो जाएगी। वो भी तो ठंडे हो। सीधा जवाब है, चाय जो पिएगा ना उसके मुंह में चीनी डाल देना, बराबर। नहीं समझे? उसके मुंह में चीनी डालो तो ये चाय फीकी हो जाएगी। नहीं बस समझ में। चाय में चीनी कम चाय में डालना, चाय में चीनी ज्यादा तो मुंह में डालना, मसला बराबर। ये मस्तूरात का मसला है। ये मस्तूरात में बहुत प्रॉब्लम है, हर बात में, खाते खाते हर बात में ये क्या बोलते, बातें नहीं, क्या बोलते, नमक ज्यादा एन, मिर्ची ज्यादा एन, एन 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 यूं करता रहता। क्या एन? क्यों 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 किसको बोलते क्यों? एन, क्यों 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 एन। अब कितना खींचू मैं, 3 मत है क्या? चलिए एन। तो एक दिन बीबी ने बेहतरीन खाना बनाई, उस दिन बताया कि इस तरह खाना पकाती नहीं एन। अब ये पैदा हुआ एन में, इसका जबान में ए नीचे है। तो ऐसे बीबी को चाहिए कि जब चीनी कम तो इधर डालना, चीनी ज्यादा तो उसके, ये कुछ बातें इसी तरीके से। अगर शीन ना निकले तो
इजी। आगे सौद है, वो तो आसानी है। जौद बिल्कुल आसान। वो जब मेरे पास 3 दिन आएंगे तब बताऊंगा, सब आज बताऊंगा तो काम नहीं होता। वो और आसान है। आई भाषा में तो बिल्कुल आसान है, जो और आसान है, आइन और आसान है। और आइन के लिए तो, आइन के लिए ना अल्लाह ने बॉडी में एक बटन दिया है, बटन। वो जो ऊंची हड्डी है ना, वो आइन का बटन है, दबावे तो खुद निकलेगा, वो लकड़ी की क्या जरूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो हड्डी बच्चों को हड्डी होती है मगर दिखती नहीं, मस्तूरत को भी होती है मगर दिखती नहीं। ये मर्द की निशानी है। जिस दिन आपकी हड्डी देखेगा ना, उस दिन कहना अब्बा शादी करा दे, अब तो हम हो गए। आई बात समझ में? ये नौजवान और मर्द की निशानी है। खैर, ये तो किसका हो गया? गौइन का। और एक प्रॉब्लम इसका है कौफ का। इसको अदा करना, मुंह को गोल करना, कौफ। इसको मुंह को लंबा करना, का, तो बराबर हो। आई बस समझ में? इसी तरीके से अगर गर्म हवा निकालेंगे तो, और ठंडी हवा तो, ये थोड़ा सा फर्क समझेंगे तो इंशाल्लाह इजी होता है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था, बताया कि कुरान आसान है, उसका दलील दे दिया। हुरूफ को लिखने का जो तरीका वो भी हमने बता दिया, यानी मुफरदात पढ़ाने का तरीका क्या है। हम बालिगान को जो कुरान सिखाते हैं ना, एक ही दिन में हम हुरूफ सिखाते, उसी दिन मुफरद को मुरक्कब बनाते, उसी दिन हरकत सिखाते, उसी दिन कुरान भी शुरू कराते हैं। अब अगर माशाल्लाह बोला तो मेरा काम होगा, माशाल्लाह बोला तो मेरा काम। हाँ, अब वो शादी हो रही थी, सहेलियाँ आ रही थी और दुल्हन को देख रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो रोने लगी। कौन? क्यों भाई? शादी हो रही है, खुशी की बात है, रोने की क्या बात है? तो कहना कि तुम सब के माशाल्लाह से कुछ नहीं आता है। वो जो आया है ना जनाब, कौन आया है? वो तो कह दे खिड़की से माशाल्लाह, फिर मेरा काम हो गया। नहीं बस समझ मारी। दुल्हा साहब कहे ना माशाल्लाह, तुम्हारे माशाल्लाह से क्या होता? आपके माशाल्लाह भी मुझे नहीं चाहिए। आप बोलो कि अल्लाह के यहाँ हम माशाल्लाह हो जाए, अल्लाह सबको माशाल्लाह बना दे, हम कुरान का खादिम बनाएंगे। थोड़ा तरीका इख्तियार करेंगे तो कुरान सिखाना इजी होता है। करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मुफरद हो गया, मुरक्कब नहीं हुआ ना। अभी हम एक मिसाल देंगे। फर्स्ट अलिफ मीम लाम काफ, इसको किस तरह पढ़ाना है। फर्स्ट हम लिखेंगे अलिफ, फिर उसको मश करेंगे, फिर हम लिखेंगे मीम, उसको हम मश करेंगे, फिर हम उसको बनाएंगे लाम, उसको हम मश करेंगे, फिर उसको हम लिखेंगे काफ, फिर उसको हम मश करेंगे। ये जो चीज हमने बताया ना, ये लिखने का तरीका, पढ़ाने का तरीका क्या है? पढ़ाने का तरीका देखिए। अरबी 29 हुरूफ को जल्दी कर। बसे अरबी 29 हुरूफ को लिखने के लिए नहीं, पढ़ाने की सहूलत के लिए हमने 3 तरीके में तकसीम किया। कितने तरीका? लिखने के लिए 7, पढ़ाने के लिए 3। हमने 29 हुरूफ को 3 में तकसीम किया। कितने में? फर्स्ट तरीका यहां देखिए। पहला तरीका अलिफ मीम लाम काफ वाव हमजा हा हा। अलिफ मीम, भाई जो कर जल्दी करना, क्या करे बीच में। फर्स्ट तरीका अलिफ मीम लाम काफ वाव हमजा हा हा। इनमें क्या है? इसमें किसी में नुक्ता नहीं है, इसलिए इसमें 2 काम है। इसमें कितने काम? 2 काम। इन 8 हुरूफ में 2 काम। नंबर 1 हरफों के नामों की मश्क,
नामों की मश्क। अलिफ 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 अलिफ, मीम मीम मीम, लाम लाम लाम, काफ काफ, नामों की मश्क। और नेक्स्ट है लिखने की मश्क। एक बार मैं आपको बताऊं, ये अलिफ पहले तरीके में है, ये अलिफ पहले तरीके में है, इसको लिखना है और पढ़ना है। अलिफ अलिफ अलिफ, मश्क करना और लिखने की मश्क। अलिफ 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 अलिफ, लिखने की मश्क। कितने काम हो गए? 2। फिर जरा गौर कीजिए, उस पहले तरीके में मीम है तो 2 काम, मीम मीम। अच्छा, यहां एक कायदा मैं आपको सिखा दूं, एक कायदा मैं आपको सिखा दूं। अरबी जबान में कुल हुरूफ 29 है, बस। अरबी जबान में कुल हुरूफ कितने हैं? 29 है, 29। उसमें से 2 हरफ है, उसको जल्दी पढ़ो। कितने हरफ? 2। कैसे पढ़ना? जल्दी पढ़ना। बाकी 27 को खींच कर पढ़ना। वो 2 हरफ कौन है? अलिफ और हमजा। और बाकी 27 को अब सवाल कितना खींचना? करूड़ तक, सैलाम तक, बेंगलोर तक, हैदराबाद। तो हम उसका एक उसूल बताते हैं, जरा उसूल देख लीजिए। क्या लिखा? बा। क्या लिखा? 1 मिनट। क्या लिखा? बस उसूल। बा को लिखने के लिए मैंने सिर्फ 1 हरफ इस्तेमाल किया, ता के लिए भी 1 हरफ इस्तेमाल किया, लाम को लिखने के लिए 1 से 2 नहीं बोलते, 1 से ज्यादा। बस ये 27 हुरूफ को लिखने के लिए तमिल में अगर 1 हरफ काफी तो 1 अलिफ खींचना। बा, ता, सा, रो, हा, दा, क्या है, जा, तो, वो, 1 हरफ तो 1 अलिफ खींचना। और जिनको लिखने के लिए 1 से ज्यादा, जीम, शीन, मीम, लाम, काफ। आई बस समझ में? अलिफ 29 हुरूफ में से अलिफ और लाम को जल्दी पढ़ना, 27 को खींच कर पढ़ना। इस 27 को फिर 2 तरीका, अगर 1 हरफ से लिखा जाता है तो उसको 1 अलिफ, थोड़ा खींचना, 1 से ज्यादा तो 1 से ज्यादा तो ये उसूल हो गए। अलबत्ता ये उसूल बच्चों का नहीं है, बच्चों को नहीं बोलना। बच्चा वो बोलता है जो माँ बोलती है। अगर माँ इस तरह बोलती है, क्या बोलती है? इधर आओ, वो भी बोलते इधर आओ। माँ जैसे बोलते बच्चे होते, बच्चा इधर आओ तो बोलते अम्मा इधर आओ। माँ जैसे बोलती, बच्चे जैसे बोलते, अब्बा जैसे बोलते, बच्चा वैसे। उस्ताद का बोलना ही बच्चों का बोलना, उसके लिए कोई उसूल नहीं। बड़ों को समझाना है, लेकिन बड़ों सबका सुनता नहीं, वो भी तो अब्बा है ना, इसलिए उसको दलील देना पड़ता है। 1 हरफ है तो थोड़ा, 1 से ज्यादा तो ज्यादा। दलील के बगैर अब्बा मानता है नहीं, बच्चा तो जो बोलेगा वही मानेगा। तो ये बड़ों के लिए, बच्चे के लिए नहीं। आइए बस समझ में। ये मैंने आपको ये हुरूफ को तरीका बताया। अब जहां हम थे वहां चलिए। क्या करना? फर्स्ट दिन हम अलिफ सिखाएंगे, फिर अलिफ को क्या बनाएंगे? मीम बनाएंगे। और हमें बताना है कि मीम को लिखने का तरीका ये भी है। और फिर हम उसको लाम बनाएंगे, और फिर उसको हम काफ बनाएंगे, और समझाएंगे कि ये मुफरदात है। मुफरदात तने तने
ये लगता है को सोलह पढ़ो इनको थोड़ा आपका तो ये इन्होंने सिखाया गलत, मुझे नहीं मालूम, जो बोला वैसे सही है तो फिर माशाल्लाह बोल दीजिए। अब माशाल्लाह ही बोलेंगे तो फिर काम कैसे होगा। अल्लाह आप सबको माशाल्लाह बना दे। तो ये मुफरद है। अब इसको हम मुरक्कब कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, आप बाजार में जाएंगे ना, मिठाई की दुकान में क्या मिलेगी, क्या है ये जलेबी। आप सबने देखे, गोल गोल या ये लकड़ी जैसे लंबी लंबी गोल गोल ना, कितने गोल किसी को मालूम नहीं, बनाने वालों को भी मालूम। लेकिन मसला क्या है, जब हम जलेबी खाते तो पेच नहीं गिनते, सिर्फ बोले ना सिर्फ खाते। अब ये दोनों दोस्त मिलकर 1 किलो जलेबी खरीदा और दोनों ने बिस्मिल्लाह शुरू किया। एक ने बिस्मिल्लाह बोल के मुंह में एक डालकर दूसरे से पूछा कि तेरी नानी है, तो उन्होंने जलेबी छोड़ के बोले इन्ना लिल्लाहि, वो तो गई। ये दूसरा डाल के बोला कैसे गई, तो उन्होंने कहा कि असल में 2014 में वो गिर गई थी, तब तीसरी गई इसका। ये 15, 16, 17, 18 को पहुंचाना आधी जलेबी, बाद में इसको समझ में आया कि हो क्या रहा है। फिर उसने कहा कि फिर मेरी नानी मर गई, तू बता तेरी नानी है क्या। तो उसने कहा कि मेरी नानी भी गई, तो कहा तो बता कैसी गई, कि वो गिरी और मर गई, बस खा। आई बस समझ में। मुझे अर्ज क्या करना कि जलेबी खाते वक्त हम गिनते नहीं, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जब वो कुरान को देखता है तो कहता है कि ये पेच पेच खतरनाक है, ये हमारे बस का। यानी मुरक्कब हुरूफ को देखकर बच्चे प्रॉब्लम में आ जाता। आता नहीं आता? आप सबका क्या राय है, मुफरद आसान या मुरक्कब? मुफरद मुरक्कब थोड़ा मुश्किल। हम कहते मुरक्कब आसान ही आसान है। वो कैसा है जरा उसको सुन लीजिए, बहुत अहम है। वो क्या है कि हम मुरक्कब को सिखाते हैं, उसके लिए एक मिसाल देते हैं। एक आदमी गुजरा, कौन गया, उसका चेहरा देखा तो पता, नहीं तो नहीं पता। एक आदमी गया, उसका सब कुछ देखा, अपने चेहरा नहीं देखा, अब बता सकते कौन गया? नहीं बता सकते। और एक बच्चा खिड़की में से सिर्फ चेहरा बताया, बता सकते? क्यों? आपको जानना चाहिए, किसी आदमी को पहचानने के लिए चेहरा असल है। इसलिए हमें भी समझाना कि इन हुरूफ का चेहरा किधर है। हम उनको तो छोटी किताब है ना सेंटर में, एक एक दो ना, वो नहीं है। तो हम उनको समझाते कि इनका चेहरा किधर है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये इसका चेहरा है, ये इसका चेहरा है, ये इसका चेहरा है, ये इसका चेहरा है। अब इनका चेहरा मैं नीचे उतारूं, ध्यान दीजिए। ये मीम का चेहरा है, ये किसका चेहरा? लाम का। और ये लाम का, और ये काफ का। फिर हम उनको समझाएंगे, इसको हम बोलते हैं मुकम्मल शक्ल, फुल बॉडी, मुलू बॉडी, और इसको हम बोलते हैं असल चेहरा। अब दोनों को हम सिखा देते, दोनों को समझा देते। ये काम करना मुश्किल आसान कि ये मुकम्मल बॉडी है, इसमें चेहरा भी है, हाथ भी है, पैर भी है, और इसमें सिर्फ चेहरा है। ये मीम है मुकम्मल, और ये सिर्फ चेहरा। ये लाम है मुकम्मल, इसमें चेहरा। ये काफ है मुकम्मल, इसमें चेहरा। अब हम इसको मुरक्कब करेंगे। हम कुछ नहीं बोले, बच्चा खुद ब खुद मुरक्कब करेगा। हम बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, और ये क्या क्या हो गया? माँ तो घर में है, ये मीम अलिफ है। ये माइल्ला मीम अलिफ है। हाँ, लोग बोलते माँ बोलते, ये माँ नहीं है, वो जबर रहेगा तो माँ बनेगा। तो मीम अलिफ है। ये क्या है, क्या बन गया?
लाम अलिफ। और हम ये भी बताते हैं कि लाम अलिफ लिखने का ये भी तरीका है, लाम अलिफ लिखने का ये भी तरीका है। और ये क्या है, क्या बना? तो बच्चा जिस टाइम मुफरद को पढ़ेगा उसी टाइम मुरक्कब पढ़ेगा। अब मुझे बताइए मुरक्कब मुश्किल आसान? इसलिए हमने जो किताब बनाई ना, छोटी किताब जेब के लिए, बालेगान के लिए, वो किताब जेब में रखना, दिन में 5 बार उसको 10-10 मिनट पढ़ना। हुरूफ मुफरद और मुरक्कब का पहचान होगा। मेरी बात सुनिए, मुफरद और मुरक्कब का पहचान हो गया, हम कहते हैं कि उसने, अब सबका गांव तो अलग अलग है, चले चेन्नई ले लीजिए, कि जिसने मुफरद मुरक्कब का पहचान कर लिया उसने चेन्नई में जगह खरीद लिया। चेन्नई में जगह, अब घर बनाना कब? अभी चलिए, अभी चलिए। अरे जगह खरीद लिया तो घर कब बनेंगे? अरे अभी चलिए ना। और अगर जगह नहीं तो कब? वो तो अल्लाह ही को मालूम। मुफरद मुरक्कब पहचान गए, जैसे कि वो जगह खरीद लिया, आई बात समझ में? और जबर जर पेश जज़म तशदीद को पहचान गया, उसका तरीका सीख गया, तो उसका मटेरियल्स रेडी, ईंट सीमेंट बालू पत्थर वगैरह रेडी, आई बात समझ में? और उन 3 चीजों से 3 काम करना, उन 5 चीजों से 3 काम करना, जबर जर पेश जज़म तशदीद से 3 काम करना। एक पिलर, दूसरा दीवार और तीसरा छत, बिल्डिंग खड़ी हो गई। और लास्ट काम है फिनिशिंग, वो है गुन्ना कलकला इख्फा वगैरह। तो कुरान पूरा आखिरी काम इफ्तिताह है। आरी बात समझ में? तो बहुत वक्त लगता है, मैं तो मुख्तसर बताऊं। ये मुफरद से मुरक्कब बनाने का तरीका होगा। अब आगे देखिए, अलिफ लाम मीम काफ मुफरद समझाया, फिर मुरक्कब समझाया। अब हम समझेंगे जबर ज़ेर पेश। अब हम उनको समझाएंगे। अगर जबर है तो उसकी आवाज आएगी, बोलिए आ नहीं आ। अगर जेर है तो उसकी आवाज आएगी ई, और अगर पेश है तो उसकी आवाज आएगी उ। बस आगे देखिए, अगर जबर खड़ा है, अगर जबर खड़ा है तो उसकी आवाज आएगी आ। अगर जेर खड़ी है तो उसकी आवाज आएगी ई, और अगर पेश उल्टा है तो उसकी आवाज आएगी ओ। बस इतनी बात हो गई ना। अब हम उसको डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे। पहले सूरतुल बकरा शुरू करूं, सूरतुल फातिहा शुरू करूं? पहले सूरतुल बकरा हो जाए, हो जाए। सूरतुल बकरा शुरू, पहली आयत, अलिफ शेर तो दफो। एक चीज छूट गई, वो क्या है? शद्द। मीम के मेल शद्द गुन्ना, अलिफ लाम मीम, बोलिए। सूरतुल बकरा शुरू, वही अलिफ ला, अलिफ में 4 हरफ से, और सूरह फातिहा भी शुरू। फर्स्ट हरफ क्या है और सेकंड और थर्ड है? मीम के मेल खड़ा जबर, मीम खड़ा जबर, और लाम के किल जेर, लाम जेर ली, और काफ जेर की। एक साथ, मालिक यौमिद्दीन। कुरान शुरू हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना। हम 1 घंटा 1 दिन इतनी मेहनत करेंगे, हर एक के दिल में यकीन होगा कि कुरान इजी है। और जिस दिन जिस दिल को यूं कहेगा कुरान इजी है, इंशाल्लाह वो कुरान सीखेगा। मेरे पास इमाम कहीं भी, वो कुरान सीखेगा। आज उम्मत के दिल में डर है कि कुरान हमारे बस में नहीं है, वो तो चर्बी निकाल देते हैं। वो क्या? चर्बी निकाल देते। आई बस समझ में? ये पहला सब आपके छोटी किताब में ना, बाद में देख लेना, मैं सब जमा कर दिया। फर्स्ट आपके जो किताब बना के ज़ेरोक्स में दिया ना, उससे फर्स्ट पेज में मुफरदात है, सेकंड में मुरक्कबात है। सेकंड पेज निकालिए,
सेकंड पेज में मुरक्कबत है। आप मुरक्कबत बनाने का तरीका जरा देख लीजिए। इधर देखिए, ये बा है, बा का ये चेहरा है। इस चेहरे को हम नाम रखते हैं पल और पल। इसको हम, कोई आदमी खड़ा हो जाए, इसको खामोश कराते तो एक आदमी खड़ा हो जाना। यहाँ तो मुझे आई, सुबह इतनी आवाज़ नहीं रहती, यहाँ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था, दूसरी जगह। वो किसका सुनता है? हम सबका सुनते हैं। अब सफ़ा नंबर 2 में क्या है? मुरक्कब है। अब हम मुरक्कब कैसे बनाते? ये बा है। बा का असल क्या है? एक दांत, एक नुक्ता नीचे। हम तमिल में उनको समझाते हैं और पल और नुक्ता किल बा। आगे और पल और नुक्ता मिल नून, 2 हरफ हो गए। और पल 2 नुक्ता किल या। और पल रेन नुक्ता मिल टा और मूर नुक्ता सा। इस दांत से हम कितने हुर्फ बना सकते? 5 है ना वहां? 5। ये देखिए, ये बा है, साथ में अलिफ है, और ये नून अलिफ, और ये या अलिफ, और ये ता अलिफ, और ये सा। वो हमने दिखाया कि हम एक दांत से 5 बना सकते हैं। और अगर आपको बच्चों को जलेबी खिलाना, जलेबी खिलाते, मैं बनाता जलेबी, है ना जलेबी? ये जलेबी है, क्या है? इधर बा है, इधर नून है, इधर या है, इधर ता है, इधर सा है, अंजल तय है ये। अब इसको हम कैसे पढ़ाते? पढ़ाओ। बानोन या तासा, बानोन या क्या क्या, तासा, बानोन या क्या क्या, बानोन या क्या क्या, बानोन या क्या क्या, बानोन या क्या क्या, बानोन बा क्या क्या, क्या 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 क्या। हम बाबा को याद दिला देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, इसी तरीके से हम घुमा फिरा के पढ़ेंगे। अब बच्चों को हम पूरा कुरान खोलेंगे, तू निकल, किधर बा है, किधर नून है, किधर ता है। मुश्किल आसान। इसी तरीके से हम मुरक्कब पढ़ाते हैं, इसी तरीके से हम मुफरद पढ़ाते हैं। और फिर वो सब कायदा आगे पेज में देखिए, हरकत है, तो वो तो मैंने आपको पढ़ा और जबर और जैसे और लफ्सी कुछ देखिए तो। हाँ हाँ हाँ, 3 नंबर पेज में देखिए, लिखा है और जबर और जेर और पेश का हरकत सोल्ला पढ़ो, है ना? वही तो है, हरकत बिरेवागा ओ ओदा पढ़ो, जल्दी पढ़ना। फिर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आप देख लेना। जबर की आवाज क्यों? क्यों? मैं पूछा ऊपर क्यों? अच्छा, पेश किधर है? आगे है, तो वो क्यों आगे जाती है? उन्होंने बोला जबर ऊपर है इसलिए ऊपर जाती, फिर पेश क्यों ऊपर नहीं जाती? है ना प्रॉब्लम? बात सही है। जबर ऊपर तो आवाज ऊपर को जाएगी, जेर नीचे तो आवाज नीचे को जाएगी। और पेश के माना होता है आगे, पेश के माना होता है, ऐसा नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए। तो आपके पास वो ये किताब हम बाद में समझाएंगे। हाँ, वो इसको जरा देखिए, तो वो जबर जेर पेश हो गए।
आगे देखिए हमने अलिफ मादा या मादा वा मादा सफा नंबर 4 में अलिफ मादा या मादा वा मादा खराजा उल्टा पेश नीटी उदा पर वो हमने समझा। आगे सफा में हमने तनवीन समझाया। तनवीन क्या है जरा देखिए, तनवीन क्या है। तनवीन क्या है ये आपको समझना है। और जबर और जेर और पेश है, हरकत हरकत 16 पढ़, 2 जबर 2 जेर 2 पेश है तनवीन। अब ये हरकत तनवीन में फर्क क्या है बस उतना समझना है। जो बच्चा हरकत पढ़ेगा वो तनवीन भी पढ़ेगा, उसका फर्क समझ लीजिए। अब हम कैसे समझाते 1 मिनट में। जबर आ जेर ई पेश उ बराबर, जबर आ जेर ई पेश उ। नेक्स्ट जबर जब आता है, नेक्स्ट जेर जब आता है, नेक्स्ट पेश, वो क्या बनता? तनवीन बनता है। और तनवीन क्या है? इन है। अब बस इन लगाते जाइए। बस समझने वाला 2 मिनट में समझेगा। हमजा जबर, हमजा जबर, हमजा 2 जबर, हमजा जेर, हमजा 2 जेर, हमजा पेश, हमजा 2 पेश, खलास। अब उसको हमने मिसाल दे दिया, उस मिसाल को खूब मश्क कराना। तो और जबर और जेर और पेश हो गया, खरा जबर खरा जेर उल्टा पेश हो गया। अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा क्या है उसको भी एक बार आपको देखना चाहिए। हम एक मिसाल देते हैं, सिर्फ चावल हम नहीं खाते, दाल चाहिए। क्या चाहिए? बिल्कुल उसी तरह अगर बा के मेल जबर तो खींचने को अलिफ चाहिए। और चाय के साथ क्या होना? सुबह क्या मिला था? बोंडा होना। चाय के साथ क्या होना? उसी तरह जेर के साथ या सुकून होना। क्या होना? या सुकून होना। और पेश के साथ क्या होना? बस ये अलिफ मद्दा या मद्दा होगा। खरा जबर खरा जेर उल्टा पेश क्या है? वो बिरयानी है। क्या है? कैसे बिरयानी? एक आदमी ने चावल बनाया, साइड में गोश्त बनाया, आप कैसे खाएंगे? और एक आदमी दोनों मिलाकर बनाया तो वो फिर क्या करेंगे? सिर्फ इजाजत चाहिए। बिल्कुल वही है। ये जबर चावल है और ये अलिफ गोश्त है, दोनों को मिलाया तो वो खड़ा जबर है। क्या है? खड़ा जबर है। जेर और या सुकून को मिलाएंगे तो वो, और पेश और वाव सुकून को मिलाएंगे तो वो उल्टा पेश है। बस वो चाल और दाल है, ये डायरेक्ट बिरयानी है। और बिरयानी है तो उसको इधर उधर देखना नहीं, सिर्फ खींचना। खींचना समझते हैं? बस जबर होगा, जेर होगा, पेश हो गया, खरा जबर खरा जेर उल्टा पेश, अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा 2 जबर 2 जेर सब हो गया। बस सुकून व शद्द, सुकूनुल्लाह एलुत्ताई, मुन्नुल्लाह हरकत सेर तो वदा परुम ओरु मुराई, और शद्दुल्लाह एलुत्ताई सेर तो वदा परुम मुन्नुल्लाह हरकत उड़ान एरु मुराई, ओरु मुराई एरु मुराई, खलास। मीम के मेल सुकून अम, और हम उनको समझाते हैं कि मीम के मेल अगर शब्द वो एक नहीं वो 2 है तो पढ़ना 2 बार अम मा। और नून मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना भी करना। गुन्ना नून मीम पर शब्द गुन्ना करना, नून मीम पर हरकत गुन्ना इल्ला, मीम के ऊपर। अच्छा इसको ऐसे समझे, मीम पर शद गुन्ना सयनो, मीम उड़ान जबर जेर पेश गुन्ना इल्ला, मीम के मेन सुकून आगे देखेंगे, बामीम गुन्ना सयनो,
26 इलुतई गुन्ना इल्ला। उसी तरह नून के मेल शद गुन्ना सयन, नून उरान जबर जेर पेश गुन्ना इल्ला, नून साकिन दो जबर दो जेर दो पेश सेम एक ही है ना। ये नून साकिन दिखता है और ये नून साकिन चेंज है। नून साकिन तनवीन में फर्क क्या है? ये गिलास है, ये गिलास है, इस गिलास में फर्क क्या है? इसमें पानी है, कौन डाला पानी? अभी पानी तो इधर है, वो कांच का है, ये स्टील का है। अब तो हम पानी डालेंगे, कितना पानी हो गया? इसमें कितना हो दिखता नहीं है। बस यही फर्क नून साकिन में नून दिखता है, तनवीन के अंदर है मगर दिखता नहीं है। बस इतना फर्क है, कायदा एक ही है। नून साकिन तनवीन का कायदा क्या है? अगर 8 हरफ है तो गुन्ना इल्ला। 8 हरफ क्या? हमजा है, आइन है, गाइन ख और लाम रा। लाम रा इदगाम में ताम गुन्ना इल्ला, 6 में गुन्ना इल्ला, 8 में गुन्ना इल्ला, और 20 हरफ है तो गुन्ना सयनुम। इस 20 को हम 3 में तकसीम करते हैं। एक में 1 हरफ, एक में 4 हरफ और एक में 15 हरफ। एक इकलाब, 4 इदगाम, 15 इख्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। टाइम बहुत हो गया। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे सुफ़ा वालों को, हमारे मौलाना, इन सब को बस हम क्या चाहते हैं आपसे मालूम कि आपका थोड़ा दर्द स्टार्ट हो जाए और आप सिर्फ मकतब नहीं, मकतब में भी बालेगन की मस्तूरत को हम सब तक एक मस्तूरत अपने अपने कुरान सिखा दिया ना, फिर दुनिया वाला सीख जाए। ये हमारे मर्द हजरत घूमते रहते, उनको फुर्सत कहाँ है। इसलिए हम सबको कुरान सिखाने, अल्लाह सुफ़ा वालों को, उनके ज़िम्मेदारों को, सभी है, हमारे मौलाना यूसुफ साहब, बहुत सब है। अल्लाह इन सब की बहुत कोशिशें और मेहनतें हैं। और यहाँ लाने के पीछे हमारे यहाँ का पल्लापट्टी के मौला हमारे हाजी इब्राहिम साहब बहुत मेहनत करो, मेरे पीछे लगे रहे 4 महीने। अल्लाह की मर्जी हुई आए। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। आप सब ने कीमती वक्त दी है, इसका बदला मैं नहीं दे सकता। अल्लाह आप सबको बदला अता फरमाए। अल्लाह आप सबको मुअल्लिम बनाए, बल्कि मैं तो मुअल्लिमुल मुअल्लिम कहता हूँ। अल्लाह आपको मुअल्लिमुल मुअल्लिम बना दे। अल्लाह आप सबको पूरे तमिलनाडु मुलू आलम के लिए कबूल फरमाए। क्या बोलते हैं आखिरी से? मखारिज फिर इंशाल्लाह। असल में क्या है, बस आज चखने के लिए इतना वक्त लगा, जब खिलाने पिला के दस्तरखान लगेगा इंशाल्लाह तफसीली मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सबक को देखने के लिए वक्त लगता है, इसको समझने के लिए 2-3 दिन मुसलसल वक्त लगता है। वो एक एक नशिस्त में एक एक पार्ट, एक में हरकत है, तो इंशाल्लाह बात सब आपको मश्क भी करेंगे। कोई